नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी ईपीएफ मेंबर हैं? तो यह अपडेट आपके लिए लाखों रुपए का फायदा साबित हो सकता है। दोस्तों, ईपीएफओ ने पीएफ एडवांस निकालने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। पहले बच्चों की पढ़ाई, खुद की शादी, बेटे-बेटियों की शादी इत्यादि के लिए पीएफ एडवांस सिर्फ 3 बार निकालने की अनुमति देता था। लेकिन अब नया अपडेट जानकर आप चौंक जाएंगे। अब ईपीएफओ ने इस सीमा को बढ़ाकर 10 बार कर दिया है। यानी जरूरत पड़ने पर सदस्य अपने ईपीएफ खाते से बच्चों की शिक्षा, अपनी शादी और बेटे बेटी की शादी जैसे पात्र उद्देश्यों के लिए पहले से ही अधिक बार दोस्तों, एडवांस यह निकाल नया प्रावधान सकेंगे। उन ईपीएफ सदस्यों पर लागू होगा जो ईपीएफओ द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यानी केवल ईपीएफ सदस्य होने ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सेवा अवधि, उपलब्ध पीएफ बैलेंस और संबंधित एडवांस की पात्रता भी पूरी करनी होगी। और अब जानते हैं इसमें कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे। दोस्तों, इसमें कोई भी आपको दस्तावेज ऑनलाइन करने अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो कोई दस्तावेज आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने फॉर्म के साथ में आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी और आपका यूएन नंबर का डिटेल्स और बैंक अकाउंट का डिटेल्स यानी कि पासबुक और कैंसल चेक अटैच करना पड़ेगा। यदि आप मोबाइल से, उमंग ऐप से या ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपके यूएन में आपका पैन कार्ड लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड से केवाईसी वेरीफाई होना चाहिए और बैंक अकाउंट आपके खाते में लिंक होना चाहिए। बाकी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आवेदन आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप ऑनलाइन ईपीएफओ मेंबर पोर्टल के माध्यम से, दूसरा उमंग ऐप के माध्यम से और तीसरा आप ऑफलाइन आवेदन पीडीएफ फॉर्म भर के आप ईपीएफओ अपने कंपनी से इसको वेरीफाई कराकर कम और ईपीएफ ऑफिस में भेज के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जानते हैं इनमें क्या-क्या गलती नहीं करना है, किन-किन गलतियों की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो उसमें है, सबसे बड़ी गलती है कि इवन में आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ, बैंक खाते की जानकारी का मेल नहीं होना, इसके अलावा केवाईसी अधूरा होना, बैंक खाता सत्यापित नहीं होना, गलत एडवांस का कारण चुनना, पात्रता पूरी न होना। गलत एडवांस का कारण का मतलब, यदि आप जो है उसमें इलनेस सिलेक्ट कर लेते हैं या कोई अदर ऐसा कारण से सिलेक्ट कर लेते हैं जो उस आपके लिए लागू नहीं होता है, जैसे हाउसिंग, होम रिनोवेशन इत्यादि जो भी ऑप्शन है इसका चुनाव कर लेते हैं। अगर उसके लिए आप पात्र नहीं है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप जो आपके लिए पात्र कारण है उसी का चुनाव करें। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी केवाईसी, बैंक के विवरण, आधारित जो आधार लिंकिंग और सभी व्यक्तिगत जानकारी अच्छे से जांच कर लें। एक छोटी सी गलती भी आपके क्लेम को रिजेक्ट करा सकती है। ठीक है। तो पहले जो था इसमें एडवांस विड्रॉल करने के बहुत ऑप्शंस थे, लेकिन अब इसको 5 कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहला है इलनेस, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है मैरिज, चौथा है हाउसिंग और हाउस कंस्ट्रक्शन और पांचवा है नेचुरल क्लेमिटी या इसको बोलते हैं स्पेशल सरकमस्टेंसेस। स्पेशल सरकमस्टेंसेस का मतलब हो गया कि कोई नेचुरल क्लेमिटी जैसे कि आपदा आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ये सब इत्यादि सब कुछ ऐसा नेचुरल क्लेमिटी, कुछ प्राकृतिक आपदा आ गया, उसके लिए आप एडवांस ले सकते हैं। दूसरा कि यदि आप अपने बच्चों को पढ़ाई-वढ़ाई के लिए, आप खुद के पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पैसे लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। इसमें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। और घर बनाना इत्यादि के लिए आप अपने पीएफ से पैसे उठा सकते हैं। इसके लिए मिनिमम पात्रता जो है कम से कम जो है 3 साल आपके पीएफ खाते में पैसे क्रेडिट होना चाहिए और आप अपने पीएफ से घर बनाने, घर खरीदने, प्लॉट खरीदने इत्यादि के लिए सिर्फ एक बार ही एडवांस ले सकते हैं। शादी के लिए 3 बार और बच्चों के एजुकेशन के लिए 10 बार अपने पीएफ खाते से एडवांस उठा सकते हैं। तो यह जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्योंकि आप लोग के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप यदि कमेंट करते हैं तो मुझे ऐसा पता चलता है कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, आपको क्या जानकारी चाहिए।
आपके मन में कोई सवाल है, कोई फीडबैक है तो आप लोग कमेंट में अवश्य दें।